नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। और आज के सेशन में चर्चा करते हैं बिजली विभाग जो है उसकी एलडीसी की वैकेंसी के बारे में। उसका जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आज जो फर्स्ट इंडिया न्यूज है उन्होंने ट्वीट किया है। और क्या इसमें अपडेट मिलने वाली है, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कब तक एग्जाम आपका हो सकता है, कंप्लीट चीजें इसमें देखने वाले हैं। क्योंकि ये नॉन सीईटी रहने वाली है। कौन सी भर्ती है? विदाउट सीईटी रहने वाली है। तो बढ़िया मौका है जिनकी टाइपिंग है और जिन्होंने लगभग अभी अधीनस्थ बोर्ड वाली एलडीसी पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस रहने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इस भर्ती की और अपडेट के लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं कि सर क्या सोर्स है, क्या इसमें आपको कैसे अभी नोटिफिकेशन साइट पे डला नहीं है। तो साइट पे एक दो दिन के अंदर आपको साइट पे मिल जाएगा। और ये आप देखोगे, एक तो हनुमान किसान जी हैं जो बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं। ये ऐसे नेता हैं जो मतलब हवा में ट्वीट नहीं करते हैं, इनके ट्वीट में थोड़ी बहुत ऑथेंटिक रहती है। और एक फर्स्ट इंडियन न्यूज जो है उन्होंने भी ये ट्वीट किया है कि बिजली कंपनियों में 2500 पदों पर होगी भर्ती, 5 विभागों में। जूनियर इंजीनियर, एक है जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट को क्या बोलते हैं? एलडीसी बोलते हैं साहब। इसको क्या बोलते हैं? एलडीसी बोलते हैं। है सेकंड की भर्ती में 5 अगस्त से शुरू होंगे। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे आपके? 5 अगस्त। सर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, तो नोटिफिकेशन अब जल्दी या तो कल या परसों तक आ सकता है या फिर अगले वीक यानी अगस्त 5 अगस्त से पहले पहले नोटिफिकेशन देख तो मिल जाएगा। तो 5 अगस्त से लेके और 25 अगस्त तक जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे। इतनी ऑथेंटिक न्यूज अगर इन्होंने डाली है तो इनके पास जो है ये सोर्स से इनको पता चला है। तो अब आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये कि यही जो है प्रक्रिया इन्होंने हनुमान किसान ने जो है ट्वीट करके डाला था। और मैंने भी आपको लगभग बताया था इसे आप 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन 15 जुलाई को नहीं आया, लेकिन अब जो है आ गया। और अगस्त में 5 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है और 25 अगस्त तक ये फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे। क्या प्रोसेस रहने वाली है? ये एग्जाम जो है आपकी आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। एग्जाम जो है आपकी ऑनलाइन रहने वाली है। कई साथियों की ये है कि साहब ऑनलाइन रहेगी या ऑफलाइन। एग्जाम जो है आपकी ऑनलाइन रहने वाली है। क्या रहने वाली है? ऑनलाइन एग्जाम ये रहने वाली है। आईबीपीएस के द्वारा ये करवाई जाएगी। आईबीपीएस के द्वारा रहने वाली है। एग्जाम की डेट की बात करें, एग्जाम डेट आपकी नवंबर में मान के चलो, आप नवंबर के अंदर आपकी एग्जाम हो जाएगी। एलडीसी के अंदर 2 फेज होने वाले हैं। एक रहने वाला है रिटर्न का, एक तो रहने वाला है रिटर्न का, और एक रहने वाला है आपका टाइपिंग का। टाइपिंग का रोल इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टाइपिंग का रोल जो है इसके अंदर महत्वपूर्ण है। 60% वेटेज जो है टाइपिंग का इसके अंदर रहने वाला है, वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो अब आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपनी तैयारी को जारी कर देनी है। अगर तैयारी कर रखी है आपने तो बढ़िया बात है। टाइपिंग अगर नहीं कर रखी तो अभी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी आप एलडीसी का 5 जुलाई को पेपर देखे आए थे, आज 30 जुलाई हो चुकी है, 25 दिन हो चुके हैं, पता भी नहीं चला होगा। तो समय बहुत जल्दी निकलता है। अब अपन एलडीसी के एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। पहले के भी वीडियो में मैंने आपको एलडीसी के बारे में पूरी चीजें बता रखी है। इसके सिलेबस की बात करें तो डिटेल सिलेबस में टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, वापस और शेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि आईबीपीएस जो है डिटेल सिलेबस इसका शेयर नहीं किया है। केवल बताया कि साहब 10वीं तक की मैथ पढ़नी है, रीजनिंग है, कुछ टॉपिक दे रखे हैं, 10th लेवल तक हिंदी बता रखी है, तो वो मैंने इसमें बता रखा है। अब बात करते हैं फेज सेटिंग सेकेंड फर्स्ट के अंदर। फेज जो सेकंड फर्स्ट है उसके अंदर रिटर्न एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन रहने वाला है। उसके अंदर कितने नंबर का रहेगा सर? ये 200 नंबर का रहने वाला है। क्वेश्चन कितने आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और इसका वेटेज, रिटर्न का वेटेज 40% रहेगा। मतलब 200 का पेपर है तो उसको 40 में आप कन्वर्ट करते हो तो वो जो है आपके वेटेज रहने वाला है इसका। ठीक है, इसके बारे में वेटेज में कईयों के ये रहता है कि आप 200 का 40% तो 80 होता है, तो 80 रिटर्न का होगा, ऐसा नहीं है। उसका वेटेज अलग रहता है। जैसे आपको मैं छोटा सा बताऊं, 200 में से अगर आपके 120 नंबर आते हैं तो अगर इसको 40% नहीं 40% 40 में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 24 होते हैं। कितने? तो आपके 24 नंबर आए। तो 24 नंबर तो ये हैं, 40 40 में से 24 नंबर ये आ गए।
और रिटर्न का 60% रहेगा। रिटर्न का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन रिटर्न से पहले आपको टाइपिंग वो रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, तो टाइपिंग का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, ये आपके थोड़ा समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई भी बात नहीं है। एक बार मैं आपको मोटा मोटा सिलेबस बता देता हूं। इसके अंदर राजस्थान जीके का और इंडिया जीके कुछ क्वेश्चन आते हैं, करंट क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही आपके सिलेक्शन वाले। इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि राजस्थान जीके और इंडिया जीके के 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों मिलके कितने नंबर के होते हैं? 120 नंबर के। वन तरफा राज है, और आईबीपीएस जिस पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछती है राजस्थान जीके के, वो मैं आपको टेस्ट के अंदर इसमें आपको अपलोड करवाऊंगा। पिछली बार मैंने भी पेपर दिया था, उससे पहले भी पेपर दिया था, तो उसका आइडिया है। अभी रिको के एग्जाम देके आए थे, उसके अंदर भी आईबीपीएस के द्वारा राजस्थान जीके पूछा गया था। वन लाइनर क्वेश्चन पूछती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्ट वाले होते हैं, डेट पे पूछती है। तो राजस्थान जीके का इसमें वेटेज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 60 क्वेश्चन 120 नंबर का रहने वाला है। हिंदी आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर की रहने वाली है। इंग्लिश आपके 20 नंबर की 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैथ जो है आपकी 20 नंबर 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीजनिंग भी आएगी, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहने वाले हैं। टोटल 140 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ जो मार्क्स है कितने हैं? 200 है। तो 200 में से जो टॉप 3 गुना रहेंगे, टाइपिंग के लिए आपको 3 गुना को बुलाया जाएगा। टाइपिंग के लिए 3 गुना को इसमें बुलाया जाएगा। जो 765 पोस्ट है, कितनी है? 765 पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है। लगभग 2200 स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। और फेज सेकंड के अंदर क्या रहने वाला है? टाइपिंग रहने वाली है। टाइपिंग की बात करें तो आपकी टाइपिंग जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। आपकी हिंदी की टाइपिंग रहेगी, हिंदी की 25 नंबर की रहने वाली है। आपकी इंग्लिश की टाइपिंग भी 25 नंबर की रहने वाली है। 10 मिनट की रहने वाली। कितनी? 10 मिनट की। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी आपके वर्ड की रहने वाला है। इसके अंदर वर्ड हिंदी की भी वर्ड में आएगी और इंग्लिश में भी आएंगे, मतलब दोनों मिला के 25 और 25, ये दोनों मिला के 50 नंबर की रहेगी। मतलब एमएस वर्ड आएगा 25 नंबर के, 15 क्वेश्चन आएंगे। एमएस वर्ड हिंदी में आएगा, क्वेश्चन हिंदी में आएंगे। और अगला एफिशिएंसी इंग्लिश के अंदर पूछा जाएगा, वो भी वर्ड की रहने वाली है। तो 50 नंबर ये है और 50 नंबर ये रहने वाला है। इस प्रकार फेज सेकंड जो है टाइपिंग आपके इंपोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपके रिटन इंपोर्टेंट है। इसके अंदर टाइपिंग हिंदी के आपको जो है 400 वर्ड मिलते हैं, और इंग्लिश टाइपिंग के अंदर आपको 500 वर्ड मिलते हैं। अगर आप 10 मिनट के अंदर 500 वर्ड बिल्कुल एक्यूरेट टाइप करते हो तो आपको 25 में से 25 नंबर मिलते हैं। इसमें भी अगर 400 वर्ड 10 मिनट में टाइप करते हो तो 25 में से 25 नंबर मिल जाते हैं। तो एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंट रोल है। जिनको टाइपिंग आती है वो पहले रिटन पे ध्यान दीजिए। रिटन के बाद में जो है आप इसके साथ में थोड़ी थोड़ी टाइपिंग भी करोगे तो भी आपको उसमें मिल जाए, मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हो आराम से। तो ये था ओवरऑल इसका जो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इसके समय समय पर और वीडियोज आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर सिलेबस डिटेल सिलेबस में और सिलेबस जो डिटेल सिलेबस है वो भी शेयर करूंगा। और साथ में एक टास्क आधारित या फिर यूट्यूब पे इसके अकॉर्डिंग जीके की ये क्लासें समय समय पर होती रहेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।